विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में जो चर्चा चल रही थी उसी को वशिष्ठ महर्षि आगे बढ़ा रहे हैं। इस एपिसोड में वशिष्ठ जी कहते हैं, जो लोग इस संसार के द्वंद्वों में पड़े हैं तथा सुख भोग और शक्ति के पीछे दौड़ते हैं, वे न सत्य को देखते हैं और न ही सत्य को जानने की उनमें इच्छा होती है। भोगों के पीछे एक बार अगर हम पड़ गए तो इसका मतलब ही हम सत्य से दूर जा रहे हैं, क्योंकि भोग हमें अज्ञान की ओर ले जाते हैं, जो वास्तविक नहीं है उसकी ओर ले जाते हैं। भोगों के पीछे भागना ये सत्य से विरुद्ध दिशा में भागने जैसा है। जो बुद्धिमान होता है परंतु सुख भोग की प्राप्ति के लिए अपनी प्रवृत्तियों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं कर पाता, उसे भी सत्य दिखाई देता है और भ्रम या माया भी। कुछ लोग हैं जो ज्ञान में है, या हम कह सकते हैं जो एज के ऊपर है, उनको सत्य भी दिखता है, उनको सत्य महसूस भी होता है, जो पूरी तरीके से साक्षात्कारी नहीं है या पूरी तरीके से ज्ञान में नहीं है, ऐसे कह सकते हैं। पर उसके साथ साथ उनको माया का भी अनुभव होता रहता है। जिसने पूर्ण संसार की प्रकृति और जीवों को समझ लिया तथा संसार सुख भोग से सचमुच विरत हो चुका, वह मुक्त है और उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। सांसारिक सुखों से जो विरक्त हो गया, जिसने सत्य को जान लिया, उसी का तो मतलब हम कहते हैं कि साक्षात्कार हो गया, उसको ज्ञान हो गया उसको। फिर उसका पुनर्जन्म नहीं है। यह पुनर्जन्म का एक चक्र है, बार बार आना जाना इसमें चलता रहता है। जब तक परम ज्ञान आत्म का ज्ञान नहीं होता तब तक ये जन्म मरण का फेर चलता रहता है। इसी संबंध में मैं तुम्हें रोचक आख्यान सुनाता हूं, स्टोरी टाइम। फिर इसी सिलसिले में वशिष्ठ जी राम को एक सुंदर रोचक कहानी सुना रहे। आनंद कांड से भरे मगध देश में दाशुर नामक संत रहता था। दाशुर नाम का एक संत मगध राज्य में रहता था। वह घोर तपस्या में रत था। उसकी सांसारिक सुख भोगों में रुचि नहीं थी। वह बहुत विद्वान भी था। वह शर्लोम ऋषि का पुत्र था, परंतु दुर्भाग्य से उसने अपने माता पिता को बाल्यावस्था में ही खो दिया था। इस अनाथ बालक पर देवताओं ने कृपा की, उसके दुख में उसका ढाढ़स बांधा और कहा, जब उसके माता पिता उसके बाल्यावस्था में नहीं रहे तो स्वाभाविक है किसी को भी दुख होगा, समझ में नहीं आता कैसे चलेगा जीवन, क्या होगा। जंगल में रहता था, ऋषि पुत्र था, तो उसके ऊपर वहां के वन में जो देवता रहते थे उनकी कृपा थी। तो जब वह दुखी था, माता पिता के शोक महसूस कर रहा था, अनुभव कर रहा था, तभी वन देवता वहां पे आए और उन्होंने कुछ ज्ञान की बातें कही। उन्होंने कहा, हे बालक, तुम बुद्धिमान ऋषि पुत्र हो, क्यों तुम अज्ञानी मूर्ख की तरह विलाप कर रहे हो? क्या तुम्हें इस दृश्य संसार के आसार प्रकृति को नहीं जानते? क्यों अज्ञानियों की तरह दुख कर रहे हो? तुम्हें भी ये पता है ये जो संसार है ना, ये जो दिख रहा है आपको, वह क्षणिक है, वह
एक कल्पना मात्र है, स्वप्न मात्र है, वह वास्तविक नहीं है, शाश्वत नहीं है। तो फिर यह सब जानते हुए भी तुम इस पर क्यों दुख जता रहे हो? इस दृश्य संसार की ऐसी ही प्रकृति है। संसार में जो कोई आता है थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर नष्ट हो जाता है। ये तो हम सब जानते हैं ना। यह संसार का एक नियम है। जो पैदा हुआ कुछ समय के लिए यहां रहा और फिर यहां से चला गया, नष्ट हो गया। चाहे ब्रह्मा ही क्यों न हो, इस संसार में आए उसका भी अपरिहार्य अंत है। ब्रह्मा भी अगर इस संसार में आते हैं ना, तो उनका भी अंत निश्चित है। इस संबंध में किसी प्रकार की तुम्हें शंका नहीं होनी चाहिए। हर कोई यहां पे जो आया है वो जाने वाला है। इसमें तुम क्यों शंका मन में रख रहे हो? यही सत्य है, यही वास्तविकता है। इसलिए अपने माता पिता के मृत्यु पर विलाप मत करो। उस बालक का दुख शांत हुआ, वह उठा, उसने अपने माता पिता का दाह संस्कार किया और वह दृढ़ता पूर्वक धार्मिक रीति से जनजीवन व्यतीत करने लगा। अंतिम क्रिया सब कुछ हो गया। जब ज्ञान होता है ना इंसान को, तो फिर वो जो कुछ नियमित चीजें हैं उसको आहिस्ते आहिस्ते फिर से करने लगता है। तो फिर उसने भी दृढ़ता पूर्वक धर्म ने जो बताया हुआ है, धार्मिक अनुसरण जो करना चाहिए वो करना उसने शुरू किया। क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस पर वह सतर्क रहता था। जब ज्ञान में आते हैं ना, तो उसके साथ एक सतर्कता आती है, एक सजगता आती है। समझ में आ जाता है जीवन में ये मैंने करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी भी उसे सत्य का बोध नहीं था, इसलिए विधि निषेध में वह मग्न रहा। पूर्ण तरीके से सत्य से अभी वो उसे समझ नहीं थी सत्य की, तो इसलिए विधि के अनुसार जो कुछ करना चाहिए, हम कहते हैं ना, जिसको सत्य अनुभव में आ गया ना, फिर उसके लिए कर्म कांड, रीति रिवाज कुछ मायने नहीं रखते। तो इसमें पूरी तरीके से सत्य अनुभव में नहीं आया था उसके, इसलिए उसने विधि विधान के अनुसार जो करना था वो कर रहा था। इन सब बातों से उसे अनुभूति हुई कि यह संसार कुवृत्तियों से और प्रदूषणों से भरा है। विधि विधान करते करते भी सत्य की झलक मिलने लगती है। अब समझ में आया हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने क्यों कहा, ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें सत्य का ज्ञान नहीं हुआ है, लेकिन शास्त्रों में लिखे हुए विधि के अनुसार अनुसरण करते रहो, आचरण करते रहो, तुम्हें वह सत्य की झलक जिसे कहते हैं ना, वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। फिर उसके मन में यह विचार आया कि उसे किसी प्रदूषण मुक्त स्थान में रहना चाहिए। उसके लिए पेड़ का शिखर, पेड़ की जो चोटी है, वही सबसे उपयुक्त होगा। पर उस पेड़ पर रहने के लिए फिर उसने विधि पूर्वक अनुष्ठान करना शुरू किया। उसने यज्ञ किया और उस यज्ञ में अपने शरीर के मांस की ही आहुति दी। उसे ऐसे लगा कि प्रदूषण मुक्त स्थान कौन सा हो सकता है? ऊंचे पेड़ के शिखर पर, चोटी पर कहीं जाकर बैठ जाओ, पर वहां पे कैसे बैठेंगे? उसके लिए कुछ वह कला चाहिए, उसके लिए कुछ ज्ञान चाहिए, उसके लिए कुछ सिद्धि चाहिए, और वो सिद्धि पाने के लिए फिर उसने यज्ञ करना शुरू किया। यज्ञ में क्या किया? अपने ही शरीर के मांस की आहुति दे दी। उसके आहुति से अग्नि देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, तुम्हारे मन में जो इच्छा है, तुम जिस कारण से यह यज्ञ कर रहे हो, वह जरूर सफल होगा।
फिर इस ऋषि पुत्र ने वह सिद्धि हासिल करके उस पेड़ की चोटी पर कैसे रह सकते हैं, प्रदूषण मुक्त स्थान में कैसे रह सकते हैं, यह सिद्धि हासिल करके क्या किया, वह सब देखेंगे लेकिन अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।